स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.1 आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बेटा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमें इसमें जीरोस फाइंड भी करने हैं, ठीक है, और हमें रिलेशन भी वेरीफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो देखेंगे कैसे करेंगे इसको हम। 8 की मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पे करते हैं, 8 बन जाए कितना हुआ 8। इस 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको माइनस करने पे कितना आ जाए 2 आ जाए और मल्टीप्लाई पे कितना आए 8 आए। तो ऐसे फैक्टर क्या हुए 4 और 2। तो इसके फैक्टर कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 माइनस 2 x माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज करेंगे, 2x माइनस 8 लिखेंगे। यहाँ पे इनमें से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आया बेटा, तो यहाँ पे x माइनस 4, यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x माइनस 4 आया। ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों हमारे सेम भी आने चाहिए। तो x माइनस 4 और x प्लस 2। अब हमें बेटा यहाँ से क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। तो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0 व्हेन द वैल्यू ऑफ x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इज 0, ठीक है। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0। इसकी वैल्यू 0 कब होगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ x माइनस 4 x प्लस 2 इज 0, ठीक है। तो x माइनस 4 को हम 0 के इक्वल रखेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू हमारी 4 आएगी। हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी यहाँ से माइनस 2 आएगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करके देखते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस मैंने आपको बताया था बेटा क्या होता है, माइनस b अपॉन a होता है। तो देखेंगे बेटा सम ऑफ द जीरोस, ठीक है। एक बार हम जीरोस को ऐसे ही प्लस करके देख लेते हैं। एक जीरोस हमारा क्या है बेटा 4 है, दूसरा जीरोस क्या है माइनस 2 है। तो 4 माइनस 2 यानी कि 2, ठीक है। हम इसको फॉर्मूले से एक बार चेक करते हैं। सम ऑफ द जीरोस हमारा माइनस b अपॉन a होता है, ठीक है। तो b की वैल्यू जो है हमारी 2 है, माइनस 2, ए की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा 1, तो यहाँ से 2 आया, तो दोनों इक्वल आ गई। इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो एक जीरोस हमारा 4 आया बेटा, दूसरा माइनस 2, तो यहाँ से माइनस 8। इसके बाद हम फॉर्मूले से देखते हैं तो ये c अपॉन a होता है। c की वैल्यू हमारी माइनस 8 है, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से माइनस 8 आया, ठीक है। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इस क्वेश्चन को आप करेंगे 1 4 जा 4 के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस करने पे 4 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर क्या होते हैं 2 प्लस 2 होते हैं। इस क्वेश्चन को आप करके देखेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, इसको आपको सोल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। तो 3 6 जा 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको माइनस करने पे कितना आ जाए 7। तो लिखेंगे बेटा 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3। तो 3 यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ से इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन हमारा क्या आएगा 3x। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा 2x माइनस 3 आएगा। अब ये हमारे यहाँ से सेम बन रहा है, तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज 0। इसकी वैल्यू 0 कब होगी, व्हेन 2x माइनस 3
और 3x प्लस 1 इज 0। 2x माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई में रखते हैं, 3x प्लस 1 इज 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो 2x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 3/2 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1 या x इज इक्वल टू -1/3। तो यहाँ से बेटा हमारे इसके दो जीरोस निकल के आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं सम ऑफ द जीरोस क्या होता है। सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है हमारा, पहले इन जीरोस को हम प्लस कर लेते हैं, 3/2 प्लस यहाँ पे -1/3, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा बेटा इसका 6 आएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, यहाँ पे 7/6 आएगा हमारा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा कितना है बेटा 7/6। अब फॉर्मूले से देखते हैं तो -b/a होता है, b की वैल्यू हमारी 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू 6। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारा कितना होगा 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारा क्या होता है बेटा c/a होता है, c/a होता है। ठीक है, और c की जो वैल्यू है हमारी, c की वैल्यू कितनी दी हुई है -3 और a की वैल्यू कितनी है हमारी 6 यानी कि -1/2। ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 5 करेंगे हम, इसका क्वेश्चन नंबर 6 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कि 4u² प्लस 8u, यहाँ से हम क्या करते हैं इनमें से 4u कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा u प्लस 2 बचेगा। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा द वैल्यू ऑफ 4u² प्लस 8u इज 0 व्हेन 4u प्लस 2 इज 0। तो 4u को हम 0 के इक्वल रखेंगे, u की वैल्यू 0 होगी। उसके बाद में u प्लस 2 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो u की वैल्यू -2 होगी। तो दो जीरोस हमारे बेटा निकल के आ गए हैं, एक 0 और दूसरा -2। इसके बाद में हम निकालते हैं यहाँ से सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस के लिए 0 -2 करेंगे तो -2 आया, लेकिन सम ऑफ द जीरोस -b/a होता है, तो b की वैल्यू देखेंगे बेटा यहाँ पे, b की वैल्यू माइनस के कितना है 8, a की वैल्यू 4 तो -2, ये वेरीफाई हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 में -2 की तो 0, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c/a होता है, तो c की वैल्यू यहाँ पे है नहीं, तो 0/4 यानी कि 0। ठीक है, इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा t² - 15 दिया हुआ है। आपको पता है कि a² माइनस b² की जो आइडेंटिटी होती है वो a प्लस b और a माइनस b होती है। ठीक है, तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं t² माइनस √15 का स्क्वायर, तो यहाँ से a² माइनस b² की आइडेंटिटी बनेगी, हम इसको लिख सकते हैं t प्लस √15 और t माइनस √15। ठीक है, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ t² माइनस 15 इज 0 व्हेन t प्लस √15 और t माइनस √15 इज 0। तो t प्लस √15 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, t की वैल्यू यहाँ से माइनस √15 आएगी, यहाँ पे t माइनस √15 को 0 के इक्वल रखेंगे, t की वैल्यू √15 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं बेटा कि सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है बेटा, इनको प्लस कर लेते हैं, माइनस √15 प्लस √15, ये क्या हुआ हमारा यहाँ पे 0 हुआ। और फॉर्मूले से देखते हैं तो -b/a और b की वैल्यू हमारी इसमें है नहीं क्योंकि यहाँ पे 15t कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो 0/1 यानी कि 0।
उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सी क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए, लेकिन पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा -15, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सी अपॉन ए होता है, और सी की जो वैल्यू है बेटा हमारी क्या है यहाँ पे -15 और ए की वैल्यू 1, तो -15, ये हमारा वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमसे कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रिक पोलिनोमियल, हमें क्या करना है, एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल बनाना है इन ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है। हमें सम दिया हुआ है कि सम ऑफ द जीरोस हमारा क्या है बेटा 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारा क्या है बेटा -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस हमारा अल्फा प्लस बीटा हम ले लेते हैं, और अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है बेटा, चलो इसको हम पहले लिख लेते हैं कि सम ऑफ द जीरोस हमें 1/4 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 और सम ऑफ द जीरोस -b/a होता है। आप लिखेंगे कि लेट द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a हुआ, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारा क्या होता है c/a होता है, ठीक है। तो बेटा आप यहाँ पे देखेंगे, इसके अपॉन में मैं 1 कर देता हूँ, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू को क्या बना लेते हैं 4 बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो -4, 4 1 जा 4। अब वैल्यू देखेंगे यहाँ से, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, a की वैल्यू यहाँ पे भी 4 है, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू देखेंगे बेटा 1 = -b, तो b = -1, और c की वैल्यू बेटा यहाँ से हमारी कितनी है, c की वैल्यू भी -1 है, a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू यहाँ पे भी 4 है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। तो क्वाड्रिक पोलिनोमियल हमारा होता क्या है बेटा, ax² + bx + c, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू माइनस है तो -x, c की वैल्यू -1, ठीक है। अब बेटा एक बात का याद रखेंगे, है ना, बहुत से स्टूडेंट x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा बीटा = 0 रख देते हैं, ठीक है। तो आप इससे क्वाड्रिक इक्वेशन बना सकते हैं, आप इससे क्वाड्रिक इक्वेशन बना सकते हैं, ना कि क्वाड्रिक पोलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू नहीं रखेंगे कि सम ऑफ द जीरोस आपने अल्फा प्लस बीटा 1/4 रख दिया, अल्फा बीटा आपने यहाँ पे क्या रख दिया -1 रख दिया, यहाँ पे अपॉन 4 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। तो वो मेथड आपका गलत होगा, ठीक है। या आप इससे क्वाड्रिक इक्वेशन बना सकते हैं। क्वाड्रिक पोलिनोमियल को अगर बनाने के लिए कह रहा है तो आप इसी मेथड से करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपसे क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने के लिए कहता तो आप क्या करते बेटा, इस इक्वेशन को आप लगा सकते थे, लेकिन आपसे अभी क्वाड्रिक पोलिनोमियल को कह रहा है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। ये नोट है बेटा, ठीक है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, √2 और 1/3। तो सम ऑफ द जीरोस बेटा हमें √2 दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोस कितना है √2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा √2 है, और अल्फा प्लस बीटा -b/a में लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1/3, लेकिन होता क्या है बेटा c/a होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके अपॉन 1 कर देता हूँ मैं, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, तो इस वैल्यू को पहले हम इक्वल बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 3 से, तो 3 √2/3,
ठीक है बेटा। अब a की जो वैल्यू है यहाँ पे 3 है और b की वैल्यू यहाँ पे -3√2 है, c की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हमारा क्वाड्रिक पोलिनोमियल जो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब हमारे a की जो वैल्यू है बेटा वो 3 है, तो 3x², हमारी जो b की वैल्यू है वो 3√2 है, -3√2x, और हमारे c की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, तो +1। इस टाइप से आप इसको करेंगे। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। सम ऑफ द जीरोस जो है बेटा, सम ऑफ द जीरोस वो आपको क्या दिया हुआ है, 0, लेकिन सम ऑफ द जीरोस माइनस क्या होता है, b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको 0 दिया हुआ है, लेकिन ये -b/a होता है। इसके बाद में देखते हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या दिया हुआ है इसमें, √5, लेकिन ये c/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि c/a हमारा √5 है, इसका अपॉन में 1 कर लेता हूँ, -b/a आपका 0 है, हमें वैल्यू इक्वल बनानी है, इसका अपॉन में 1 कर लेता हूँ। a की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू -0 है, c की वैल्यू √5 है। तो यहाँ से क्वाड्रिक पोलिनोमियल बनाते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू 1 है, तो x² -0 इंटू x प्लस √5। तो बेटा यहाँ से x² प्लस √5 हमारा क्वाड्रिक पोलिनोमियल बना। ठीक है, इसके बाद में इसका फोर्थ पार्ट आप करेंगे और फिफ्थ पार्ट आप करेंगे। ठीक है, सिक्स पार्ट देख लेते हैं अब इसका। सम ऑफ द जीरोस जो है बेटा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सम ऑफ द जीरोस जो है बेटा क्या दिया हुआ है, हमें 4 दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमें 4 दिया हुआ है, लेकिन सम ऑफ द जीरोस -b/a होता है, तो -b/a जो है हमारा 4 है। और उसके बाद देखते हैं बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारा क्या है, 1 दिया हुआ है, लेकिन ये c/a होता है, तो c/a हमारा कितना है बेटा, 1 है। अब a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 1 है। तो क्वाड्रिक पोलिनोमियल बनाते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि आप क्या लिखेंगे, x² -4x प्लस 1। ठीक है बेटा, तो CBSE की और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर भी कर देना, जिससे आगे हम वीडियो बनाएं तो आपको वीडियो मिलती रहे। ठीक है।